दोस्तों, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे की सुपरहिट फिल्म प्यार झुकता नहीं हिंदी सिनेमा जगत की आइकॉनिक लव स्टोरी फिल्म है। यह फिल्म साल 1983 में बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन सिनेमाघरों में रिलीज होने में लगभग 2 साल का एक लंबा समय लग गया। जानते हैं क्यों? फिल्म निर्देशक केसी बोकाडिया की कई कोशिशों के बाद भी इस फिल्म को कोई भी नहीं खरीद रहे थे, क्योंकि हर किसी के मन में यह डर था कि मिथुन चक्रवर्ती के इस इमेज को कोई नहीं देखना चाहेगा। फिर केसी बोकाडिया ने खुद इस फिल्म को रिलीज करने का मन बनाया और उनका यह निर्णय सही साबित हुआ। यह फिल्म 11 जनवरी 1985 को रिलीज हुआ था। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती को एक नई पहचान मिली थी। यह फिल्म 50 लाख से भी कम की बजट में बनी थी और 2.5 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं मिथुन चक्रवर्ती, जो कि अजय के रूप में, पद्मिनी कोल्हापुरे प्रीति के रूप में, डैनी डेंजोनगपा भानु प्रताप के रूप में और पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में है विकास आनंद। इस फिल्म के कहानी में प्रीति यानी कि पद्मिनी कोल्हापुरी एक धनवान घर की लड़की है, जो एक मध्यम वर्ग के फोटोग्राफर अजय यानी कि मिथुन चक्रवर्ती से प्यार करती है। लड़की के माता पिता शुरू में विवाह के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनकी बेटी शादी करने के लिए तैयार कर लेती है। प्रीति के पिता भानु यानी कि डैनी डेंजोनगपा अजय को एक उच्च श्रेणी के फोटोग्राफर बनाने और उनका वेतन बढ़ाने का सिफारिश करता है। बाद में अजय ने पता लगाया कि भानु ने उसकी प्रमोशन कराया है और इससे अजय के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है। गाइस, इस वजह से प्रीति और अजय एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद भी अजय और प्रीति एक दूसरे से मन ही मन प्रेम करते हैं। भानु अजय से तलाक के कागज पर हस्ताक्षर करवाता है, जबकि यह बात प्रीति को पता नहीं चलता। अजय भी निराश होकर तलाक वाले कागजात पर हस्ताक्षर कर देता है। कुछ समय बाद प्रीति अजय के बच्चे जो उसके पेट में पल रहा था, उसकी जचकी होने वाली थी। भानु प्रताप ने प्रसव के लिए प्रीति को शिमला ले जाता है, ताकि कोई भी ये ना जान पाए कि प्रीति ने किसी बच्चे को जन्म दी है। अस्पताल में भानु प्रताप अजय से मिलता है और उसे बच्चे के बारे में बताता है। भानु एक शर्त पर अजय को बच्चा देने के लिए तैयार हो जाता है कि वह कभी भी प्रीति की तरफ नजर उठा के ना देखे और उससे मिलने की भी कोशिश ना करे। अजय को यह भी कहता है कि यह बच्चा मेरी बेटी की खुशी में बाधा ना बने, वो किसी दूसरे से शादी करना चाहती है। यह सुनकर अजय निराशाजनक होकर सहमत हो जाता है, लेकिन भानु बाद में अपने दिमाग में बदलाव करता है और बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़कर चल देता है। हालांकि अजय उसके पीछे पीछे आता है और अनाथ आश्रम से अपने बच्चे को उठाकर अपने घर ले जाता है। कहानी कुछ सालों तक आगे बढ़ती है और प्रीति नहीं मान रही थी कि वह उसका बच्चा मर चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उसकी मानसिकता खराब हो गई थी। वह पागलों की तरह व्यवहार करती थी। वह अपने हाथ में एक खिलौना पुतला को रखती थी, जिसे वह अपना स्वयं का बच्चा समझती थी। कुछ समय बाद प्रीति के दिमाग में कुछ सुधार होता है, जब वह एक तस्वीर को देखती है जिसे उसने शिमला में खींचा था, जब वह अजय के साथ दोनों साथ में रहते थे। परिणाम स्वरूप उसके माता पिता वापस से शिमला ले जाते हैं। अजय शिमला में अपने बच्चे के साथ रहता है। एक ऐसा समय आता है जब बच्चा प्रीति से मिलता है और दोनों के बीच, माँ और बेटा के बीच लगाव हो जाता है। वह बच्चा अपने माँ को पहचान लेता है और उसे अपने पापा अजय के पास ले आता है। दोनों अपनी अपनी गलतफहमियों को दूर करते हैं। वो एक दूसरे के लिए अपने प्यार को सुलझाने और व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। इसके साथ ही अजय, प्रीति और उनके पुत्र तीनों लोग खुशी से रहने लगते हैं। गाइस, आज की स्टोरी बस इतना ही। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।